हेलो एंड फ़खर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे वैसे तो जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, 4, 5, 6 असेंबलर्स हैं यहाँ पर, जो गाड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन 3-4 उसमें से बंद हो चुकी हैं। अब उन्होंने अपने ऑपरेशन को बंद किया हुआ है बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस और जो इम्पोर्ट है सीटीडी किट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें उसका लेके आना मुश्किल है, तो जिसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। कब खुलेगा? जब वो कहते हैं डॉलर्स होंगे एलसीज़ खुलेंगी तो काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंतज़ार करते हैं, लेकिन बॉर्डर के उस पार इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है जापान को, बीट कर लिया है और जो 3rd लार्जेस्ट व्हीकल सेलिंग मार्केट थी जापान की, चीन और यूएस के बाद अब वो जगह हिंदुस्तान ने कैप्चर कर ली है और जापान को पीछे छोड़ दिया है। और इस वक़्त तकरीबन 4.22 मिलियन व्हीकल्स यानी ऑलमोस्ट 42 लाख से ऊपर गाड़ियाँ इस वक़्त जो 2022 गुज़रा है, उसमें सेल आउट हुई है। और ये कोई मतलब अपनी तरफ से नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है और सारे मीडिया पे और वेबसाइट्स पे ये खबर मौजूद है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ पढ़ रहा था थोड़ा-सा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। महिंद्रा जो आप लोग जानते होंगे यकीनन गाड़ियों के हवाले से बड़े फ़ेमस एक ग्रुप के हैं, आनंद महिंद्रा साहब। उनका एक ट्वीट भी आपके साथ शेयर करूँगा और उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वो कहते हैं कि व्हेन आई वेंट टू द बिजनेस स्कूल इन द 80s द वर्ल्ड वाज obsessed with the rise of Japan in the auto world. If I had told my international classmate that India would one day surpass Japan in terms of output, तो I would have been laughed at. अब ये वाली बात 80s की कर रहे हैं अनंत महिंद्रा साहब, जिस वक़्त वो बिज़नेस स्कूल में पढ़ रहे थे और वो ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं उस वक़्त कहता कि जापान पीछे रह जाएगा क्योंकि 80 और 90 तक जापान की मार्केट जो है कार्स के हवाले से बड़ी फ़ेमस थी। यानी बनाने के हवाले से तो आज भी वो आगे हैं सबसे। लेकिन कार सेलिंग मार्केट जो है, लोगों के पास परचेज़िंग पावर इतनी है कि लोग गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, लोग गाड़ियाँ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें 1 साल डेढ़ पहले मैंने देखा कि वहाँ पे कोई शायद अ, मिल्क का बिज़नेस करने वाला एक आदमी है, तो कहते हैं यार उसने अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद लिया। ये बीबीसी की स्टोरी थी। तो ख़ैर मैंने जब उसको खोला और पढ़ा तो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग तेज़ी के साथ उस लेवल पे जा रहे हैं जो अपने प्राइवेट जेट्स, अपने लिए हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की चीज़ें वो परचेज़ कर रहे हैं, इसलिए वो बड़ी मार्केट बन रही है। अब जब एक आदमी या एक मार्केट में अपने लिए पर्सनल बिज़नेस जेट खरीदने की कैपेसिटी मौजूद हो या परचेज़िंग पावर मौजूद हो, तो वहाँ पे गाड़ियाँ यकीनन फिर खरीदना मेरे ख़्याल में इतना मुश्किल मैं ये नहीं कहता कि सारे इंडियन जो है अपने पर्सनल बिज़नेस जेट्स खरीद रहे हैं, लेकिन यकीनन वो लोग बढ़ रहे हैं। वो मार्केट उनकी जो एविएशन मार्केट है वो तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है। तो फिर गाड़ियाँ भी उस हिसाब से लोग परचेज़ करते जा रहे हैं और एक ज़माना था कि यूएस नंबर 1 पे था, चाइना बहुत सौ से पीछे था, जर्मनी से पीछे था, जापान से पीछे था, यूके से पीछे था, लेकिन आज चाइना नंबर 1 पे है, यूएस नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3rd पोज़ीशन पे मौजूद है। और लगता ऐसे है कि शायद ये यूएस से पोज़ीशन चीन ले, क्योंकि चीन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पे भी पॉसिबल है, चांसेज़ है कि ऐसा हो सकता है और गालिबन 7% ये कहा जा रहा है कि जो मार्केट है, वो इंक्रीज़ आया है उसके अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ 5-7 गालिबन कार असेंबलर्स हैं, जो यहाँ पे गाड़ियाँ बनाते हैं। उसमें से 2 या 3 अपने ऑपरेशंस को बंद कर चुके हैं या जो थोड़ा बहुत चल भी रहा है, तो वो भी बहुत कम स्केल के ऊपर।
मेरे ख्याल में साल का अगर हम हिसाब करते हैं तो 35 या 40,000 गाड़ियाँ बमुश्किल वो असेंबलिंग उनकी पाकिस्तान के अंदर होती है। 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट शायद कुछ कंपनीज़ अपने हिसाब से कर रही होती है और कुछ वो कहती है कि शायद परचेज़िंग पावर इतनी नहीं है। तो अगर जिनकी है भी तो वो बेचारे भी 6-6 महीने, 1-1 साल ख्वार हो रहे होते हैं, गाड़ियों के पैसे जमा करते हैं और गाड़ियाँ उनको नहीं मिलती। तो ये एक तरफ तो हम फाइनेंशियल क्राइसिस का रोना रो रहे हैं। कि यार हमारी इकोनॉमी एक-एक डॉलर के पीछे हम मिन्नत समाजत करते हैं, सऊदी अरब के, दुबई के, चाइना के, अमेरिका के, आईएमएफ के और बाकी दुनिया के जो या बैंक्स हैं या डोनर्स हैं या फिर आप फाइनेंशियल इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मिन्नत समाजत करते। दूसरी तरफ ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक मार्केट सिर्फ कार की मार्केट है उनके पास। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अभी टाटा ग्रुप जो है उनका डेटा शामिल नहीं है इसके अंदर। अगर वो भी शामिल किया जाए तो पता नहीं नंबर कहाँ पे पहुँचता है। और ये अभी बता दूँ कि सिर्फ़ छोटी गाड़ियाँ नहीं है कि यानी लोगों ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार्स खरीदनी। इसमें ट्रक्स भी हैं, इसमें बसेस भी हैं, इसमें और जो कार्गो के लिए लोडिंग गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, वो भी छोटी मिनी ट्रक्स जिसको कहा जाता है, वो भी शामिल है और कार्स सबसे ज़्यादा तादाद जो है इसमें कार्स की है। तो ये वो चीज़ें हैं कि इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी बड़ा रिसेशन है, इकोनॉमीज़ बड़ा बुरा परफ़ॉर्म कर रही हैं, बड़े सारे मसाइल हैं। लेकिन जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो इस वक़्त शायद पूरी दुनिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, कि इस वक़्त लगता ऐसे है कि शायद इंडियन इकोनॉमी इज़ द ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो फ्लरिश कर रही है। और वो किसी एक चीज़ में नहीं कर रही कि हम कहते हैं कि कार की सेलिंग ज़्यादा हो गई। अगर कार की सेलिंग ज़्यादा हो रही है, 42 लाख गाड़ियाँ बिक रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कैपेसिटी मौजूद है। लोगों के पास पैसा मौजूद है, लोगों के पास यकीनन जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका बिज़नेस चल रहा है। जो जॉब्स करते हैं उनकी जॉब्स अच्छी हैं, जो वो गाड़ियाँ अफ़ोर्ड कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये इससे आप एक मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, एक मैं आज एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जी व्हीट के हवाले से गालिबन एक बड़े लार्ज स्केल पे, इससे पहले यानी 2022 में भी बहुत बड़ी प्रोडक्शन व्हीट की हुई थी। अपनी जो ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन हुई थी इंडिया में। बट कहते हैं कि इस साल एक और नए जो एरिया है उसको भी उन्होंने व्हीट प्रोडक्शन में शामिल किया है और गालिबन वो चाहते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो क्योंकि गल्ला आपको चाहिए होता है, हम कहते हैं या गेव आप कहते हैं या व्हीट कहते हैं, तो आपकी बड़ी बेसिक ज़रूरत होती है, उसके बगैर गुज़ारा नहीं होता। तो वो इन चीज़ों के ऊपर गालिबन नरेंद्र मोदी जी की जो हुकूमत है, उन्होंने बड़ा मैं कहता हूँ कि बड़ा टाइट करके हाथ रखा हुआ इन चीज़ों के ऊपर, ग्रिप की हुई ये चीज़ें। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिला-पिलाने के बाद भी उनके पास अच्छा खासा एक बड़ी लार्ज स्केल जो चीज़ें हैं, उनके पास अवेलेबल मार्केट के अंदर होती हैं। इसके साथ-साथ डिफेंस को उन लोगों ने अच्छा खासा यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर्स, हमारा पूरे मुल्क का बजट इतना नहीं है जितना वो डिफेंस के ऊपर वो कर रहे हैं। और अभी शायद उसमें थोड़ी-सी कमी इस तरीके से आ सकती है क्योंकि वो सेल्फ रिलायबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, अपनी चीज़ें खुद वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अजीब हैरानगी मुझे ये होती है, लोग बहुत दफ़ा कहते हैं कि आप कंपैरिज़न ना करें, यार कंपैरिज़न नहीं करते, लेकिन चलें 135 करोड़ की पॉपुलेशन और 23 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत फ़र्क है। फिर बड़ा मुल्क है, छोटा मुल्क है, ज़मीन ज़्यादा है, कम ज़मीन है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो जितना कुछ है, उन वसाइल के मुताबिक तो एटलीस्ट हमें बांग्लादेश जितनी तरक्की तो कर लेनी चाहिए थी। चले हिंदुस्तान जितनी ना सही, इतनी तो कर लेनी चाहिए थी कि जिनके पास 50-60 अरब डॉलर्स पड़े हों। अ हिंदुस्तान के पास गालिबन 500 या साढ़े पौने 500 अरब डॉलर रिजर्वायर्स के पड़े हुए हैं और पता नहीं कितने हजार टन सोना पड़ा हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जिससे आप बड़े मजबूत रहते हैं। आपका डिफेंस भी मजबूत है, आपकी इकोनॉमी भी बड़ी मजबूत है, आपके पास फॉरेन रिजर्वायर्स भी हैं, आपके पास फूड सिक्योरिटी के भी मसाइल नहीं। और वाटर रिजर्वायर्स के ऊपर भी उन लोगों ने बड़ा फोकस किया हुआ है, डैम्स बना रहे हैं और वो जो जिसे कहते हैं कि वाटर रिजर्वायर की जो कैपेसिटी होती है उसको तेजी के साथ एनहांस कर रहे हैं।
रोड नेटवर्क को, रेलवे नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें, अच्छा इसके साथ सी पोर्ट्स, नई सी पोर्ट्स वो खोल रहे हैं और हर उस जगह को वो कैप्चर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार जहाँ से उनको लगता है कि यार यहाँ से बिज़नेस में ईज़ आ सकता है, बिज़नेस में आसानी आ सकती है, तो वो चीज़ कर रहे हैं। वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए हो, वो वाटरवेज़ के ज़रिए हो या किसी और चीज़ के ज़रिए हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जब वो आपको फिर पे बैक करती हैं। शायद जिस तरीके से आनंद महिंद्रा साहब कह रहे कि मैं 80 में अगर किसी को कहता तो वो मेरे पे हँसते। लेकिन आज 2023 में यानी आफ्टर ऑलमोस्ट 43 इयर्स के बाद वो चीज़ सच साबित हुई और आज उनकी जो मार्केट है, गोल्ड रिजर्वायर्स मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर नहीं है तो टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर है। इस तरीके से फॉरेन रिजर्वायर में टॉप 5 के अंदर है। फिर व्हीट प्रोडक्शन में, फिर ये जो व्हीकल्स की इंडस्ट्री है या इसकी मार्केट है, यार नंबर 3 इन द वर्ल्ड। 8 अरब की पॉपुलेशन है दुनिया की। अब उनमें से चाइना भी है, अमेरिका भी है, जर्मनी भी है, जापान भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है। मतलब ये बड़े-बड़े जो कंट्रीज़ हैं, जो साउथ कोरिया भी है, जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं और इनकी इकोनॉमीज़ अच्छी हैं, जहाँ पे परचेज़िंग पावर ज़्यादा है, वो नहीं है इस रेस में, पीछे हैं। अच्छा इकोनॉमी को कहाँ से उठाकर और कहाँ पे नंबर 5 और नंबर 3 पे जाके अब उनकी इकोनॉमी रेट कर रही है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ की। उस दिन मैं एक गालिबन मैंने ट्वीट भी किया था कि जो दुनिया की इकोनॉमी है, यानी जो जिनसे चलती है, उसमें चाइना था, उसमें यूएस था, उसमें रशिया था, उसमें हिंदुस्तान था और एक कंट्री और नाम था मैं भूल रहा हूँ। इन 5 ये 5 कंट्रीज़ यानी आधे चीज़ों को शायद या आधे से भी ज़्यादा दुनिया की जो इकोनॉमी है, वो इन 5 कंट्रीज़ के हाथ में है। और जो बकाया 194 या 195 कंट्रीज़ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वो पूरी की पूरी वो आधी या आधी से कम इकोनॉमी उनके कंट्रोल में। ये चीज़ें समझने की और सोचने की है। और यहाँ पर थोड़ा-सा फिर वही घूम फिर के बात मेरे अपने मुल्क पाकिस्तान के ऊपर आती है कि भई हमने क्यों ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाई? यार हम ये नहीं कहते कि हमारी मार्केट में जी 4 मिलियन या साढ़े 4 मिलियन गाड़ियाँ बिकें या फिर बने। हमारी जितनी आबादी होगी उसके मुताबिक बननी चाहिए। लेकिन अगर आप पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो फिर आप बात कर सकते हैं। लेकिन वो भी तो नहीं है। यानी इस वक़्त अगर आप मार्केट में जाते हैं, बेशक आपके पास पैसे अव्वल तो लोग दाल, रोटी और आटे के पीछे बेचारे ख्वार हो रहे। तो गाड़ी तो बहुत फिर इस वक़्त लग्ज़री हालाँकि दुनिया में नहीं रही। लेकिन इस वक़्त मैं कहूँगा कि एक दफ़ा फिर लग्ज़री के अंदर आ गई चीज़ें पाकिस्तान के अंदर। शायद एक ज़रूरत की चीज़ है, लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप अगर पैसे लेके 6-7 मिलियन रुपए लेकर या 8 मिलियन रुपए लेकर और आप जाते हैं कि चलो जी कोई 1600 सीसी या 1800 सीसी की गाड़ी खरीद ली जाए या 1500 सीसी की गाड़ी खरीद ली जाए, तो आप जाके आपको नाकामी होगी, गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि उसकी प्रोडक्शन ही नहीं है। तो जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे तो चले उसको तो साइड पे कर दें। लेकिन जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब इन मार्केट्स को देखते हैं तो उसकी बिल्कुल खुशी होती है, लेकिन अपने मुल्क का दुःख होता है कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं और कब तक इस जिसे कहते हैं कि इस अफ़रा-तफ़री की सूरत-ए-हाल में, इस को गो-मगो की सूरत-ए-हाल से, ये नाज़ुक मोड़ वाली सूरत-ए-हाल से, पता नहीं कब तक हम गुज़रते रहेंगे, रास्ता है कि ख़त्म नहीं हो रहा। वो मंज़िल है कि आ नहीं रही और वो रोड है या जो मोटरवे जिसको कहा जाता है, उस पे कब हमारी ये इकोनॉमी या बाकी जो हमारी चीज़ें हैं ये उसके ऊपर जाएँगी और हम भी एक एक स्मूथ जिसे कहते हैं कि सेलिंग हम करेंगे। लेकिन उसके लिए बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉलिसीज़, स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप और मज़बूत किस्म के फ़ैसले असाब के मालिक चाहिए कि वो फ़ैसले करें। अपने मफ़ादात को, अपने इंटरेस्ट को साइड पे रखें और मुल्की यानी नेशनल इंटरेस्ट को ऑन फ्रंट रखें, तो फिर ये पॉसिबल है। जिस तरह की आज हम इंडिया की बात कर रहे हैं या बाकी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ नज़र नहीं आ रही और अभी कोई आसार भी नहीं है। खैर एनीवे एक खबर थी मेरे पास, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, तब तक के लिए टेक केयर।